तो और भाई लोग कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई साहब मैं उतरा ग्रेवयार्ड में, तो मैंने अपना मूड चेंज कर लिया क्योंकि भाई साहब मैं पिकार्डो जाने की सोच रहा था। तो मैंने सोचा भाई साहब ग्रेवयार्ड भी चलते हैं। और भाई साहब जो आप रॉयल पास 13 की जो ड्रेस देख पा रहे हो ना मेरे पास, ये भाई साहब पता नहीं किसने दे दी। लॉबी में मैं खड़ा हुआ था, वहाँ पे लॉबी में नहीं, जैसे कि मैच स्टार्ट होता है सिर्फ 30-35 सेकंड पहले आपको बहुत सारे बंदे दिखाई देते हैं। उनमें से भाई साहब एक रॉयल पास 13 का एस वाला बंदा था। भाई साहब मैंने उसको मुक्के मारे, उसने भाई साहब मेरे को सीज़न 13 की एक ड्रेस दे दी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और भाई साहब मैंने गन वन ले ली। तो मैं यहाँ पे इन ग्रेवयार्ड के डिब्बों में चेक करने आया कि यहाँ पे गन्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे भाई साहब कुछ भी नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लोगे तुम भाई साहब को, सारे प्रो गेमर्स को भाई साहब इनके अंदर फ्लेयर गन मिल जाती है। फ्लेयर मेरे को भाई साहब कुछ भी नहीं मिला। तो भाई साहब ग्रेवयार्ड में तो कुछ नहीं था, तो मैं यहाँ पे आया इस घर में कुछ मिल जाए। तो मेरे 1 किलो हो चुके थे, वो मैंने आपको दिखाया है नहीं, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी यार। यहाँ पे ग्रेवयार्ड में कोई भी नहीं था। मेरे को लगा ग्रेवयार्ड सुनते ही सारे आएंगे, क्योंकि कब्रिस्तान में सबकी मैं बिछा दूंगा मौत। और अब मैं सामने जा रहा था, इतने में ही ना मेरे को कोई बंदा दिखाई दिया यहाँ से जाता हुआ। तो भाई साहब वहाँ पे मेरे को बंदा दिखाई दिया, तो मैंने स्कोप लेके भाई साहब मारा भी उसके, पर मेरे जो 2S स्कोप का है ना, मैंने उसको चेंज करना ही भूल गया, तो भागने लगा और मैंने उसको किल कर दिया। तो मेरे 2 किल हो चुके थे और 67 लाइफ थे। और भाई साहब वहाँ पे मेरे को गाड़ी दिखी थी, तो मैंने सोचा और भी बंदे होंगे इसके, वो पार्टनर होंगे, तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। भाई साहब गाड़ी भी चली थी यहाँ पे, तो मेरे को लगा वो वाली गाड़ी होगी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में कोई गाड़ी गई थी मेरे पास से। अगर आपको नहीं पता तो आप पीछे करके देख लीजिए वीडियो। और मैं भाई साहब उसी पे ध्यान रखने लगा, क्योंकि अगर मैंने रोड क्रॉस किया भी तो वो मेरे को ठोक डालेगा। तो भाई साहब फिर पता चला ना, आप आगे तक देखिए। तो भाई साहब मैं जैसे इसके पास पहुंचा, तो मैंने सोचा यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो भाई साहब वहाँ पे किसी की कब्र सी थी, तो मैंने सोचा कि किसने मारा होगा उसको। फिर पता चला भाई साहब उसने अपने आप को ही अपने ऊपर ही गिरा लिया, गाड़ी अपने ऊपर ही गिरा ली। ये 6 पता नहीं कितने ज़्यादा उसकी थी, 6 सीटर्स की थी, वो अपने ऊपर ही गिरा ली उसने। तो भाई साहब कैसे कैसे बंदे आ गए, किसी के ऊपर ड्रॉप गिर जाता है, किसी के ऊपर गाड़ी गिर जाती है। तो जो भी है, फिलहाल मैं इस घर में आया, तो इस घर में कुछ भी नहीं था। मैं लूट वूट के सीधा उस गाड़ी के पास भागा कि अब देखते हैं कुछ ना हो। जोन भी आ गया था, तो मैं घर में भी चले गया था। तो अब मैं गाड़ी देखने गया कि वहाँ पे कबर किस लिए थी, वहाँ पे जो क्रेट पड़ी हुई थी वो किसकी थी। अब मैं बिल्कुल पक्का था कि उसने अपने आप को ही गिरा लिया। तो सामने से एक ड्रॉप आया भाई साहब, अब मैं ड्रॉप को ना छोड़ूं तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं भाई साहब मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा और उस ड्रॉप के लिए निकल गया। और भाई साहब उस गाड़ी में से ऐसी गन मिली ना, जो ना शॉर्ट गन है ना ऑटो गन है, कुछ भी नहीं है। वो बस 2 शॉट में या 1 शॉट में गाड़ी को उड़ा सकती है और बंदे को फिनिश कर सकती है। वो ऐसी गन है, आप आगे जाके देखिए। मेरे को DBS मिली थी भाई साहब, DBS इस ड्रॉप के अंदर से। मैंने सोचा भाई साहब AWM लॉन्ग रेंज की मिल जाएंगी, पर मेरे को DBS मिल गई, लेवल 3 का बैकपैक। तो अच्छा खासा मेरे को मिल गया था। तो मैं स्कारएल की जगह DBS उठा ली, क्योंकि स्कारएल रिलोड जल्दी मारती है, पर जो AKM की जो स्पीड होती है वो जल्दी जाती है। तो भाई साहब मैं यहाँ से निकल ही गया था।
भाई साहब मैं हंट कर रहा था, मेरे को कोई मिला नहीं, तो मैं पिकार्डो आ गया कि हमेशा पिकार्डो में कोई बंदा होता है, पर यहाँ पे भी कोई भी नहीं था भाई साहब। मेरे को लगा कि कोई होगा, पर यहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं घरों में चेक किया, सब जगह चेक किया, पर कोई भी नहीं था यहाँ पे। तो भाई साहब मैंने सब कुछ लूटा वूटा और मेरे को एक गाड़ी दिखाई दी, तो मैंने सोचा भाई साहब वो टेम्पू सा क्या लेके चलें, क्योंकि उसकी स्पीड भी इतनी धीरे है। तो मैंने सोचा कि ये ले लेता हूँ, सही रहेगी। ये भी 4 सीटर है पर तेज़ चलती है। पर भाई साहब मैं दोबारा बंदे हंट करने चले गया भाई साहब, क्योंकि कोई भी नहीं मिला भाई साहब। जो भी रेयर होती है ना, यहाँ पे भी एक गाड़ी थी, तो यहाँ पे कोई भी नहीं मिला मेरे को। तो भाई साहब जो भी हो, फिलहाल अब मेरा जो बंदा था वो ऑफलाइन चले गया था। तो मैं आपको बताना भूल गया कि हम डुओ खेल रहे थे। तो भाई साहब डुओ में क्या होता है कि जो भी 2 बंदे होते हैं, तो 2 बंदे को क्या करना होता है, एक बंदा होता है जो दोनों अलग अलग जगह चले जाते हैं, क्योंकि जो 4 बंदे होते हैं वो तो रिक्वेस्ट मांग लेते हैं। पर वो भाई साहब बंदा पता नहीं कहाँ चले गया, पिकार्डो, और वो ऑफलाइन चले गया। तो मेरे को नहीं पता वो कहाँ पे चले गया। तो उसके बाद तो जो भी है, फिलहाल मैं दोबारा से बंदे हंट करने चले गया कि यहाँ पे कोई मिलेगा मेरे को, पर यहाँ पे कोई भी नहीं था भाई साहब। यहाँ पे मेरी गाड़ी फंस गई। मेरे को लगा भाई साहब फ्यूल ख़त्म हो गया, तो मैं उतरा और आसपास देखा कि कोई गाड़ी होगी, पर यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो सामने घर था, मैं सामने निकल गया और भाई साहब मेरा बैकपैक भी फुल हो गया था कि मेरे पास फ्यूल भी नहीं था। मैंने बैग भी चेक करा कि कोई भी नहीं था। फिलहाल अब मैं जा रहा था आराम से, जब भी मेरे को पीछे से स्टेपिंग्स आई और मैंने सोचा तो पीछे तो बंदा था, कोई कैंपिंग कर रहा था यहाँ पे। मैंने भाई साहब हेड शॉट मार के ख़त्म कर दिया इसको, और उसके पास से मेरे को AKM की कुछ बुलेट्स भी मिली। तो भाई साहब मेरा पर बैकपैक फुल हो गया था पूरा। तो मैंने सोचा कि भाई साहब कि हम निकलते हैं यहाँ से। मेरी गाड़ी एक बार दोबारा देखता हूँ कि चालू हो जाए, और वो तब चालू हो गई, क्योंकि वो 2 पत्थरों के भाई साहब, ये मेरा मारना कैसा पूरा खुला सा है और यहाँ पे पहाड़ है। चला के देखिए भाई साहब, पीछे बैक ली मैंने जब ही चल गई। तो हम यहाँ पर रेड जोन भी आ गया था, तो मैं ज़्यादा वो नहीं लेना चाहता था, तो मैं जल्दी से भगाने लगा अपनी गाड़ियों को। और भाई साहब ये वाली गाड़ी में से बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, कि ऐसे हैंडलिंग भी नहीं हो रही थी। तो मैंने जल्दी से भगाने लगा इस गाड़ी को, क्योंकि अगर रेड जोन अगर चल गया ना एक बार भाई साहब, ऐसी गाड़ी उड़ेगी। और भाई साहब रेड जोन आया, मैं जल्दी से आया अंदर की तरफ रेड जोन से बचने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी नहीं था अभी भी। तो भाई साहब आप मेरी एक जंप देखना जो सीधा गाड़ी के अंदर है। ये देखो भाई साहब, मैंने सीधा गाड़ी के अंदर जंप लिया और मेरे को इतना डैमेज भी नहीं हुआ। तो मैं गाड़ी लेके निकल लिया था। मैं यहाँ पे आया तो भाई साहब यहाँ पे मेरे को बंदा मिला एक, और भाई साहब मैं इतना गंदा हूँ, मेरे को पता भी नहीं था वहाँ पे बंदा है और मैं लूट रहा हूँ। मैं इतना गंदा हूँ, मेरा 2x भाई साहब इतना, उसको वो अलर्ट हो गया। एक मैंने गोली मारी हुई, उसको भी पता चल गई मेरी पोजीशन। मैंने सोचा DVS से पड़ेगी भाई साहब, पूरा DVS से पीछे खींचती है ना अपनी M1, तो दिक्कत रहती है। तो वैसे मैं जल्दी से फर्स्ट एड लगाई कि भाई अब मैं मारूंगा। अब मैंने सोचा कि मैं उसको बैक स्टेप करता हूँ कि पीछे से आके मैं उसको ठोक डालूंगा। मैंने फर्स्ट एड लगाने के बाद थोड़े से बूस्टर लिए। अब मेरे को लगा कि अब मैंने जल्दी से फिल हो चुका हूँ पूरा, अब मेरे को जाना चाहिए जल्दी से बैक स्टेप करने, क्योंकि अगर वो वहीं पे रहा तो वो मेरे को मार सकता है, क्योंकि बस मैं छोटे से ही कवर में हूँ। अगर उसने नेड वेट ट्राई किया तो मैं मर सकता हूँ। तो मैं भाई सब जल्दी भागा और मैंने बैक स्टेप करने की कोशिश की। ऐसे ही मैं इसको बैक स्टेप करने आया, उसकी पैरों की तो आवाज़ आ गई थी, उसको पता नहीं था कि मैं यहाँ पे हूँ। और भाई साहब जब भी मैं पीछे से फायरिंग आई, अब मेरे को लगा वहाँ पे बंदे और मैं सैंडविच बन चुका हूँ। अब इस टाइम पे भाई साहब मेरे को इतनी हेल्थ देखो मेरी, एक बार उसने 20% HP कर दी थी मेरी। तो भाई साहब ऊपर से वो फायरिंग कर रहे थे, मैं पूरा सैंडविच बन गया था कबाब में, मेरे को हड्डी तो बनना नहीं था। तो मैंने जल्दी से उसको फिनिश करने की कोशिश की, वो पहले ही मर गया था बंदा जिसको मैंने नॉकडाउन कर दिया था। अब मैं उसको देखने लगा, वो उधर से मेरे साथ पकड़म पकड़ाई सा खेल रहा था। मेरी भाई साहब मैं क्या बोलूँ भाई साहब, मेरा 2x का मैं जल्दी करूँगा भाई साहब कि मेरा। और जब भी वो मेरे को एक किल मिल गई, अब मेरे को उनकी पोजीशन देखनी थी कि वो कहाँ पे है। मेरे को वो दिख गए थे कि उस साइड है वो,
मेरे पास जोन था, तो मेरे को लगा कि मेरे को कुछ दिक्कत लेनी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ही जोन है। मैंने थोड़ी सी फायरिंग ट्राई की पर वो अंदर चले गए। तो भाई साहब जो भी हो, फिलहाल अब एक बंदे ने यहाँ पे कुछ कर दिया था, तो वो किसी को लूट रहा था। तो उसको मेरे पे भी पता चल गया था कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं जल्दी से नीचे हो गया। मैं टीपी भी लेने के लगा कि वो कहाँ पे होगा, पर उसने मेरी पोजीशन देख ली थी आखिरकार। तो मेरे को बस कुछ करना था उसके ऊपर। जैसे ही वो दिखा तो वो कूदा और मैंने उसको फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे एक और बंदा आया, उसने मेरे को देखा नहीं। तो भाई साहब आप मेरी डीबीएस की एक बार वे देखना, क्या मारा भाई साहब डीबीएस ने। उसको फिनिश कर दिया, नॉक भी नहीं किया, फिनिश कर दिया पूरा। तो डीबीएस अच्छी गन है वैसे तो। अब वहाँ पे मेरे को लगा कि यहाँ पे मैं टिकना इतना वो नहीं है, क्योंकि मेरे को एक घर में जाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कर दिया मेरे ऊपर तो मैं जा सकता हूँ। और भाई साहब मैं भागता हुआ गया घर की तरफ, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ फायरिंग, अगर इतना गंदा स्प्रे मारा है M416 का, तो मैं यहीं पे फिनिश हो चुका हूँ। और मैं जल्दी से घर के अंदर आया, मैं सेफ था घर के अंदर। और अब मैं ऊपर आया भाई साहब, जब भी यहाँ पे गाड़ी की आई मेरे को लगा कि उन्होंने कुछ कर दिया है, पर ऐसा नहीं था। वो जोन से भाग रहे थे क्योंकि उनके पास जोन नहीं था। तो मैंने देखने लगा गाड़ी कहाँ पे गई। तो भाई साहब पीछे से किसी ने मेरे को एक मारा। भाई साहब मेरे को नहीं पता था कि पीछे भी एक बंदा है। वहाँ पे मेरे को गाड़ी थी, मैं सोच रहा फायरिंग आई, पर ये ग्रिल सी आ गई। जब भी मेरे को पीछे से किसी ने मारा तो मेरे को लगा अंदर जाना चाहिए मेरे को जल्दी से। मैंने बैंडेज लगाई कुछ, और मेरे को लगा वो मेरे ऊपर पुश कर देगा, पर उसने ऐसा किया नहीं। तो भाई साहब मेरे को भी जोन में जाना था, उनके पास से जोन हट गया था, अब मेरे को जोन में जाना था। तो भाई साहब मैं जल्दी से ग्रिल से उतरा और मैं जल्दी से नीचे भागता हुआ गया कि मेरे को भी जोन में जाना है, पर मैं जोन के अंदर आ गया था। तो मेरे को लगा कि जो बंदा मेरे को मार रहा था वो तो जोन से डैमेज होते होते आएगा, साथ में मैं उसको बाहर से मार दूंगा तो मेरे को भी एक किल मिल जाएगी। तो भाई साहब यही हुआ, जोन से भाई साहब वो डैमेज खा के तो आया ही थी, मैंने उसको मार भी दिया। फिलहाल अब मैंने उसको मार दिया था, तो मेरे को लगा कि इसकी किल चुरा लेता हूँ। जोन से तो वैसे ही नॉक हो गया, तो मैं इसकी किल चुरा लेता हूँ। अब जब भी मेरे को पीछे से फायरिंग आई, मैंने देखा पीछे से कि कोई है नहीं। तो भाई साहब आगे से दो बंदे मेरे को दिखे थे, तो मेरे को लगा कि वो जोन से तो मर जाएगा, तो वो हील बैटल कर रहा है। बैटल तो नहीं, मतलब कि वो हील लगा रहा है कि अगर मैं बाहर आऊँगा तो मैं उसको पेल दूंगा या तो मेरे को लगा कि वो जोन से ही मर जाएगा। तो मेरे लिए इतना सही है कि मैं निकल लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि अगर जोन स्टार्ट हो गया तो मैं भी जाऊँगा और मेरे को उल्टा उससे भी ज़्यादा मेरे को डैमेज मिलेगा। जो भी हो, फिलहाल अब भाई साहब मेरे को वहाँ पे एक बंदा दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि डीबीएस से उसको एक लग सकती है। फिर मैंने सोचा डीबीएस से लगेगी नहीं, तो मैंने उसके ऊपर स्प्रे मारा, हल्का सा स्प्रे मारा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा मारता तो मेरे को पता था मेरी स्कोपिंग इतनी गंदी है। मैंने 2x लगाया और जल्दी से मारने लगा उस पर भाई साहब 2x इतना गंदा था। और भाई साहब जब भी मेरे को जोन खा गया नहीं, मतलब कि खा जाता, मैं सही टाइम पे कूद गया। उधर से भी फायरिंग आई, मैंने थोड़ी सी फायरिंग की वो पीछे हट जाए, और भाई साहब मैंने जंप मारी और मैं बच गया जोन के अंदर। अब मेरे को लगा कि मेरे को वो मार देगा, उधर से भी मेरे को मार रहा है, तो मैं दोबारा से, मैं कबाब में हड्डी तो बनना नहीं चाहता था। मैंने जल्दी से फर्स्ट एड लगाई, और भाई साहब उधर मेरे को बंदे दिख गए थे। 2 बंदे उधर थे और 1 बंदा उधर था, और मैं अकेला था। तो मतलब कि ये सारे बंदे यहीं पे ही थे। जब मैंने सोचा कि कुछ स्मोक कर देता हूँ जिससे कि ये फंस तो नहीं जाएंगे, मतलब कि मेरे को देख नहीं पाएंगे। तो मैंने एक ट्यूटोरियल में देखा था कि अगर आप FPP करके अगर ज़्यादा स्मोक मारोगे, तो मैंने यही करा था, पर यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। मैंने स्मोक मारा भाई साहब, पर मेरे को उसने मार दिया यार। सैड लाइफ।